सभी बच्चों को नमस्कार। हम बात कर रहे हैं सिंगेज अलजेब्रा की, जिसका चैप्टर 3 कॉम्प्लेक्स नंबर की हम बात कर रहे हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, क्या कंसेप्ट हम बता चुके हैं। हम आज बात करेंगे कंसेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज 3.5। तो देखते हैं उसका नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन 6 क्या कह रहा है, क्वेश्चन को हम ध्यान से पढ़ते हैं। तब तक आपके स्क्रीन पे वो फ्लैश हो रहा होगा, ध्यान से देखिएगा। हमको यह नहीं आता कैसे लगेगा, जैसा ये बोलेंगे वैसा हम लगाते जाएंगे, जो भी आना होगा आ जाएगा। कह रहा है कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर फाइंड करो जेड। मैंने कहा ठीक। कंडीशन दी है कि जेड जो है ना, उसके रियल पार्ट का, अगर जेड स्क्वायर का रियल पार्ट 0 है और मॉड उसका √3 है, ये कंडीशन दी हुई है। कैसे लगाएं क्वेश्चन? तो हम यहाँ एक कॉम्प्लेक्स नंबर मान लेंगे। देखो, कॉम्प्लेक्स नंबर चाहे पोलर फॉर्म में मानो, चाहे आप उसमें मान लो कार्टेशियन फॉर्म में मानो। पोलर फॉर्म में थीटा वीटा निकालना पड़ेगा तो मत मानो। हमने यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर मानने को है x प्लस आई वाई। अब चूंकि अगर x प्लस आई वाई मानोगे तो 2 अननोन वैल्यू होंगी, x और y। 2 वैल्यू निकालने के लिए 2 कंडीशन चाहिए, 2 कंडीशन दी है, उसी को सॉल्व कर लेंगे। ठीक, मान लेते हैं। हमको आता नहीं है। हमने माना कि लेट z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई है, तो जेड स्क्वायर निकालो। एंड जेड स्क्वायर निकालते हैं तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2ixy। आई स्क्वायर के लिए -1 होती है तो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2ixy। अब आपको गिवन क्या है? गिवन है कि रियल पार्ट ऑफ जेड स्क्वायर 0 है। हमने नहीं कहा, ये दिया हुआ है, या रियल पार्ट जिसके साथ आई ना हो। यानी पहली कंडीशन ये है कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान है 0। ये पहला ही क्वेश्चन आ गया है ना। और एक चीज़ और दी गिवन है कि मॉड जेड की वैल्यू √3 है। मॉड जेड बोले तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू √3 है, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3 है। ये क्वेश्चन नंबर 2 आ गया। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे साइमल्टेनियसली, और दोनों को सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लेंगे। काम खत्म। कैसे निकालें? ऐड कर दो, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। ऊपर नीचे लिख के ऐड करो, या बड़े हो गए डायरेक्ट ऐड कर दो। वाई स्क्वायर वैसे कट जाएगा तो आएगा 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 3, एक्स स्क्वायर बराबर 3/2, x बराबर प्लस माइनस √3/2। तो ये तो x का मान आ गया। ठीक, एक बार सब्ट्रैक्ट कर दो। इसको ऊपर लिखो, इसको नीचे लिखो, तो सब्ट्रैक्टिंग कर दो इक्वेशन 1 एंड 2। हमने 1 एंड 2 बोला है, 1/2 नहीं बोला है। तो यहाँ पर आएगा 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 3, y का मान आएगा प्लस माइनस √3/2। अच्छा, √3 टोटल है, √3/2 रूट पूरे में होगा √3/2। x का मान भी निकल आया और y का मान भी निकल आया। सो z की वैल्यू क्या आ जाएगी? प्लस माइनस √3/2 प्लस i प्लस माइनस √3/2। यानी कि देयर आर 4 कॉम्प्लेक्स नंबर। 4 कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसे होंगे जो इस कंडीशन को फॉलो करेंगे। एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा √3/2 प्लस √3/2i, एक होगा √3/2 माइनस i√3/2, एक होगा माइनस √3/2 प्लस i√3/2, एक होगा माइनस √3/2 माइनस √3/2i। ये 4 कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसे आएंगे जो इन कंडीशंस को फॉलो करेंगे, जिनका स्क्वायर करने पर उसका रियल पार्ट 0 आएगा, और जिनका मैग्नीट्यूड मतलब जिनको हम मॉड निकालेंगे तो √3 आएगा। हमने नहीं लगाया क्वेश्चन, हमने वही बोला, जैसा ये कहते गए वैसा हम करते गए। पोलर फॉर्म में मानने से r और थीटा निकालने में दिक्कत हो सकती थी, इसलिए हमने वहाँ पर नहीं माना। ठीक है, निकल उससे भी सकता है। ठीक है, तो दिस इज द solution of 6 question. Next in the next video. Namaskar.